उनका एगो बेटा हाली मांगल चागल बेटा हाली बड़ा कष्ट से उनका ना बच्चा होते हालत शिवे गुरु से अपन जुड़ल हथिन गुरु बहन आ इनके दया से उनका मांगल चागल एगो लड़का होली। तो धीरे धीरे वो लड़का पढ़ले लिखल सियान हो गई लड़का नौकरी करे लगल कि तो कहलखुन ना शिव गुरु से जाहलथिन तो कहलथिन हे शिव गुरु तोरे दिहाल का तो मांगल चागल बच्चा हवा तोहरे दिहाल हवा से ऐसा करा ना कि जैसे सुंदर एगो बेटवा दिला वैसे एगो सुंदर पतोहिया दे दो। देखिए दीदी सुंदर सुबह से नहीं होता है कि सुंदर रहे गोरे रहे असुंदर रहे कोई अपना परिवार के कोई ना काम करे ना धंधा करे तो का काम है कोई काम होता है वो सुंदर सुबह का एक काम से अब सुनते रहे और अपना परिवार के लेके चले तू तारती उत्तम दीदी। तो उनका एगो बारे थी होला तो खूब सुंदर पता होता रहथिन दीदी लेकिन उनका में कोई गुण ना हाली बोलते कि वो गुरु हम का जनाते वो तो जनाते कि सुंदर सुबह पत्तो ही उतार ले आ घर में रख दिली सारा उनका पर बोझ एथी कर दिली दे दिलथिन कि बेटे पतो बेटी तू अपने घर अपने संभार अब हमरा छोड़ दे कि हम कीर्तन मस्जिद चर्चा उर्चा में जहाँ मन तहाँ जाए उनका सारा थमा दिलथुन अपना घर से मैंने चर्चा हाली पर बिहान भेला चर्चा पड़ ली तो अपना बेटा से कहलखुन कि बेटा से देखना हमको ये 1 रुपया 10 रुपया दो ना ताकि काहे लमा तो हमको चर्चा में जाना है। दीदी उनका 10 रुपया तो माँ दे दी बेटा दे दिया लेके चली गई गुरु बहन चली गई फिर जाकर गलखुन बिहान भेला फिर चर्चा में तो कि बेटा हमको 10 रुपया दो ना ताकि काहे लमा तो कि बेटा चर्चा में जाला ठीक है मान लो दे देती फिर तीसर का दिन कहलखुन कि बेटा 10 रुपये दो ना हमको चर्चा में जाना तो काहे लमा तो चर्चा में जाना है तो ठीक है मान लो जाओ चर्चा में चली गल दीदी 1 दिन 2 दिन 3 दिन उनका पतो ही सुनल थे तीसर का दिन उनका से सहन ना हो ले दीदी एकदम हाँ पतो के वो अपना पति के पास जाके कहती है कि सुनिए जी माँ को 10 रुपये देना बंद करते हैं कि नहीं करते हैं माँ को 10 रुपये देना बंद कीजिए नहीं कीजिएगा ना तो हम छोड़ छाड़ के मायके चले जाएंगे। तुमको पता है बेटा बोले कि तुमको जहाँ जाना है तुम जा लेकिन माँ को 10 रुपये देना बंद नहीं करेंगे। सब कोठा अटारी महल जो देख रही है सो माँ ही का देन है ये तन भी मेरा माँ ही का है 9 महीना कोख में पाली है पोसी है जन्माई है पाली पोसी है पढ़ा लिखा के बड़ा की आज तो 10 रुपये में 10 रुपये के वजह से तुम आँख दिखा रही है नहीं माँ को देना बंद तो पैसा नहीं करेंगे। अब तो खूब झगड़ने लगी उधर से गुरु बहन दीदी आई चर्चा में से तो देखी तो बेटा पर तो हमारा खूब झगड़ रहा है किस वजह से झगड़ रहा है दीदी तो 10 रुपये की वजह से। अब तो बेचारी के बड़ी मन दुखित हुआ क्या है श्री गुरु महादेव जी जैसे कहली कि सुंदर बेटवा दे दो उसे सुंदर पतो ही तो ये कौन बुद्धि तलब झगड़ते अथी करते हैं लोग बात सुनती तो क्या कहते दीदी वो मन ही मन सोचने लगी गुरु बहन सोचते सोचते अपने बेटा से बोली कि बेटा हमको जाने दो तो कहा माँ तक कि नहीं बेटा हमको जाने दो नहीं माँ नहीं जाना है जिसको जाना है उसको जाने दो घर छोड़ के लेकिन तुमको नहीं जाना है तुम्हारे बिना ये घर नहीं लगेगा माँ नहीं जाना है तो नहीं बेटा हमको जाने दो हमर कसम माँ कसम के डोर में बांध दी दीदी अब तो बेटा कसम के डोर में बंधा गया अब तो करे से क्या करे माँ बांध दी बेटा के अब माँ घर से निकली गई कसम के डोर में बांध के घर से निकल गई। अब निकल तो गई लेकिन मन ही मन सोच रही है कि हाँ इस गांव में रहेंगे अगर मांग चांग के खाएंगे तो कोई मेरा बहू बेटा के जीने नहीं देगा इससे अच्छा कि हम दूसरे देश में चले जाते हैं। दूसरे देश में गई तो वहाँ पर एगो मंदिर था महादेव जी के श्री गुरु महादेव जी के बोले कि इधर उधर भीख मांगने से क्या फायदा है इसी महल में रहेंगे इसी मंदिर में रहेंगे महादेव जी का सेवा सत्कार करेंगे झाड़ू पोछा करेंगे इतना मिलेगा खा के अपना जिंदगी यहीं पर बिताएंगे। ऐसे ही करते करते दीदी 5 साल हो गया 5 साल हो गया इधर तो गुरु बहन के पतो सज धज के जा रही थी तो देखिए दीदी हर जगह का माहौल वही है 4-5 गो गुरु बहन बैठल थी इधर से सज धज के जा रहे थे पहाड़े में बैठल थे गुरु बहन बोली कि वही ना गुरु बहन भी पतो है 5 साल हो गया पतो सास के निकालते हुए घर से निकाल दे अब 5 साल हो गया इनका बाल बच्चा नहीं हुआ कहाँ से होगा जो सास के जुड़वाइबे नहीं की तो कहाँ से जुड़ाएंगे। अब तो गुरु बहन के पतो जो है सो सुन ली और सुन के उससे सहन नहीं हुआ दीदी दौड़ते दौड़ते घर आई वो कहे लगी अब मार्केट जाए उससे तो सहन नहीं हुआ था ना वो घरे आके बोल रही अपने पति से कि सुनिए जी से आप जाइए ना जहाँ माँ होगी ना तहाँ से माँ को खोज के ले आइएगा बिना माँ को लेते मत आइएगा। तो वो बोले कि आए क्या बात है किधर के सूरज किधर गया है कि तुम आज माँ को खोज दी उस दिन माँ को समझती तो माँ को घर से निकालती माँ मिलेगी पता ना माँ है कि नहीं है कहाँ खोजेंगे लेकिन नहीं जहाँ होगी तहाँ से माँ को लेते आइएगा बाकी जाइए। ये नहीं बोली कि हमको बहाना सब अगल बगल ताना मारा है ये बात नहीं बोली लेकिन बोली कि माँ बिना घर नहीं लगता है जाइए आप माँ को ले आइए।
दीदी उनका पति घर से सुनिए ना, अकेले नहीं जाइएगा, जाइएगा ना तो खाली हाथ नहीं जाइएगा, जाइएगा तो लोटनी में लोटनी जल गंगा जी के लेके जाइएगा। आप 4-5 किस्म के मिठाई ले लीजिएगा, माँ को खिला के पानी पिला के अच्छा से उनको, और 2 लाल पीला साड़ी ले लीजिए, उनको खूब बढ़िया से पहना के सजा धो जा के ले आइएगा। अकेले जाइएगा तो माँ नहीं आएगी, 4-5 भाई के लेते 10-5 भाई के साथ जाइएगा, तब लेके आइएगा। उनके ठीक है, बेचारू गंगा जल लोटा में ले लेथुन, 4-5 किस्म के मिठाई ले लेथिन, और 2 लाल पीला साड़ी ले लेथुन, और 10-5 भैया के साथ गए। जेते कुछ दूर तक गए तो माँ मिल रही है, तो गुरु भाई रास्ता में मिले तो बोले ना कि देखिए ना गुरु भाई ये मेरी माँ है, उनका तस्वीर फोटो ले लेते कहीं देखे तो नहीं है, लेकिन एगो पास ही के मंदिर है महादेव जी के, जाइए वहाँ पर एगो बूढ़ी माँ है, उनका अंतिम सांस चल रहा है, जाइए देखिए, हो सके तो आप ही के माँ होगी कहने से, देखिए तो जाके ठीक है। इधर से गुरु भाई जा रहे थे और उनका माँ को आत्मा अंतिम सांस चल रहा था दीदी, उनका अंतिम सांस चल रहा था, लेकिन तब पर भी उनका आत्मा जान गया था कि मेरा बेटा मुझसे मिलने आ रहा है। वो अपना महादेव जी से, शिव गुरु से बोली कि हे महादेव जी, यदि हम आपको मन तन से आपको शिव गुरु माने होंगे तो आपको शरीर में आप 5 मिनट की मोहलत दीजिए, मेरा बेटा मुझसे मिलने आ रहा है, कुछ बात उससे करना है। दीदी उनका 5 मिनट की मोहलत मिल गया। इधर से बेटा खोजते मंदिर में पहुँचे तो देखा तो सही में मेरी माँ लेटल है, अंतिम सांस चल रहा है। तब पर फिर दीदी उनको खूब झोर झा करके उठा रहे थे, माँ उठो, माँ उठो, माँ उठो, माँ उठो, चलो घर चलो, माँ तुमको लेने आए हैं, माँ उठो ना, माँ देखो ना, माँ तुम्हारा बेटा आया है। खूब झकझोर रहे थे, उठा रहे थे, माँ उठ रही है, उनका साथ ऐसी है दीदी, वो तो 5 मिनट की मोहलत मिला है। माँ जो बोलती थी सो बेटा सुनता था, और बेटा जो बोलता था सो माँ सुनती थी, लेकिन 5-10 जो भैया गए थे वो नहीं सुनते थे। भैया बोल रहे ना कि यार माँ मर गई है, माँ को उठा रहा है, माँ मर गई है, तुम्हारी माँ जिंदा तक नहीं, माँ जिंदा है, माँ जो कह रही है सो हम सुन रहे हैं, हम जो कह रहे हैं सो सुन रही है, माँ जिंदा है। तब दीदी भजन के माध्यम से कह रहे हैं, माँ उनकी बोल रही है कि आहो आहो बेटा, आहो आहो बेटा, ओ एक चलो पानिया ना दिया चका गावा गाना चला के करा ला बेटा सुन रहा था, तब पर बेटा कह रहा है कि नहीं माँ उठो माँ, देखो ना माँ तुम्हारे लिए गंगा जल लाए हैं माँ, देखो 5 किस्म के मिठाई लाए हैं माँ, खा लो माँ, अब पानी पी लो, चलो देखो माँ तुमको लाल पीला चुंदर लाए हैं, चुंदर भी पहन लो, चलो माँ देखो अकेले नहीं आए हैं, 10 भैया के साथ आए हैं माँ, चलो चलो। तब पर भी माँ नहीं बोल रही है एथी दीदी, माँ तो उनका एथी है, अंतिम सांस चल रही है, तब पर भी भजन के माध्यम से यही शब्द माँ बोली, तब पर भी नहीं उनका बेटा मान रहा है। तब उनका जो 10 गो भाई थे साथ में तो कह रहे कि तुम काहे पागल जैसा रो रहा है, कुछ हो रहा है, माँ नहीं है, तुम्हारा माँ जिंदा नहीं है, माँ मर गई है, आप चलो इनको उठाओ, ले चलो घर, अंतिम दाह संस्कार करो। दीदी तब पर भी उनका बेटा नहीं माने, वैसा ही गंगा जल मुँह में डाले, मिठाई डाले, चुंदर पहना के उनको घर लेके आए तो घर में से सुता दिए। तब अपना पत्नी से बोले कि माँ नहीं जिंदा है, लो तुम माँ को घर से निकाली थी ना, से माँ जिंदा नहीं है, उनका अंतिम संस्कार करो। तब उनके बहू बोले है कि आहो आहो सासू माँ, आहो आहो सासू
के अंतिम संस्कार कर खून दे दे। तब भजन के माध्यम से हर हर महादेव दया करो।